शब बारात की इबादत और रोज़े का हुक्म। क्या 15 शाबान की कोई इबादत है? जो लोग 15 शाबान की रात स्पेशल जाग कर इबादत करते हैं और रोज़े का भी एहतमाम करते हैं, क्या ये हदीस से साबित है? उम्मे अंजुम सियालकोट। 15 शाबान का रोज़ा तो किसी सही हदीस से साबित नहीं है, इसलिए इसको तो छोड़ देना चाहिए इसको। क्योंकि ज़ईफ़ हदीस से बहरहाल किसी अमल का सबूत नहीं होता। 15 शाबान के रोज़े के बारे में जो हदीस है वो ज़ईफ़ है, तो उससे अमल साबित नहीं होता। और बाकी कोई मखसूस इबादत नहीं है। और 15 शाबान में बहुत इख्तलाफ है उलमा का कि ये इसकी रात की कोई फजीलत है भी या नहीं। बहरहाल जुमहूर इसकी फजीलत के कायल हैं, तो अगर कोई इसकी फजीलत की बिना पर इबादत करना चाहे तो इबादत का कोई मखसूस तरीका नहीं है, जैसे चाहे इबादत करें, बल्कि मखसूस तरीका ईजाद कर लेना ये बिदअत है। तो हमारे हजरत एक बड़ी जबरदस्त दलील ये दिया करते थे। हमारे हजरत की राय भी ये थी कि वो कायल नहीं थे शब बारात की फजीलत के, लेकिन बहरहाल जुमहूर उलमा का ये कौल है और बड़े बड़े मुफ्तियान कराम उसमें दाखिल हैं। इसको बिदअत कहना ठीक नहीं है। ये उनके एक ज़ौक़ था, वो ये कहते थे कि अगर ये इतनी फजीलत वाली रात होती तो इस्लाम के मिजाज से पता चलता है कि इसकी तायीन में अल्लाह क्या डाल देते, इख्तलाफ की, या तो वो 14 है या वो 15 है। एक उनका ज़ौक़ था, लेकिन बहरहाल जुमहूर की राय वो बड़ी मजबूत राय है, वो भी बड़ी मजबूत राय है, ठीक है ना। और फतवा भी उसी पे दिया जाता है कि इस रात को इबादत करेगा तो दूसरी रातों की निस्बत उसको सवाब ज्यादा। वो पटाखे तो है ही नहीं, वो तो लोगों ने वैसे ही बनाए हुए, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो इसकी फजीलत के कायल हैं और वो इसके कायल हैं कि इस रात में इबादत करनी चाहिए, तो आप जुमहूर के मजहब को फॉलो कर सकते हैं। तो अब ये बात तो हो गई, जुमहूर का मजहब मैंने आपको बताया कि वो इस रात में फजीलत के कायल हैं कि इस रात में इबादत करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि मस्जिद में जत्थे बना के जाना या इज्तिमाई इबादत करना ये बिल्कुल बिदअत है, बिल्कुल नाजायज़ है। इसी तरह कोई मखसूस किस्म की नमाज पढ़ना कि पहली रकत में ये वाली सूरत तो दूसरी में ये वाली सूरत तो तीसरी में ये वाली सूरत, ये बिल्कुल बिदअत है। सलातो तस्बीह की जमातें बिदअत हैं। तो एक ही रास्ता है आपके पास, आप इबादत करना चाहते हैं तो इनफिरादी तौर पर ऐसे इबादत करें जैसे आम दिनों में आप इबादत करते हैं, ये वैसे ही नमाज पढ़ें जैसे आम दिनों में नमाज पढ़ते हैं। कोई मखसूस सूरतें, मखसूस रकतें नहीं है। जितनी अल्लाह तौफीक दे, तन्हाई में आप 2 रकतें, तहज्जुद की 4 रकतें, 6 रकतें, 8 रकतें, 16 रकतें, जितनी अल्लाह तौफीक दे आप रात को खड़े होकर इनफिरादी नमाज पढ़ें। दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, कुरान की तिलावत करें, तस्बीहात करें, जत्थे ना बनाएं मस्जिद में, चिरागा ना करें, बत्तियां ना लगाएं, कब्रिस्तानों पर रश ना करें। ये सब नाजायज और सब हराम है, गुनाह है, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। करना है तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हैं कि सिर्फ इबादत करें, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला इस रात में आपको इबादत का दूसरी रातों की निस्बत सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि आप अगर जुमहूर उलमा को फॉलो कर रहे हैं तो हमें यानी जिनके पास इल्म नहीं है तो उनको उलमा ही को फॉलो करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो आप जुमहूर उलमा की राय पर अमल करते हुए अगर इबादत करना चाहें तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। लेकिन इबादत का कोई मखसूस तरीका हरगिज़ नहीं है। पंफलेट बट रहे होते हैं कि ये वाली सूरत पढ़ने से ये हो जाएगा, तो ये वाली सूरत पढ़ने से ये हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो इनफिरादी इबादत होगी और ऐसे ही इबादत का तरीका होगा जैसे पूरे साल होता है। नमाज उसी तरह पढ़ी जाएगी जैसे पूरे साल पढ़ी जाती है, दुआएं मांगी जाएंगी। अपने तौर पर इज्तिमाई सतह पे कोई अमल ना किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता। शब बारात की इबादत और रोज़े का हुक्म। क्या 15 शाबान की कोई इबादत है? जो लोग 15 शाबान की रात स्पेशल जाग कर इबादत करते हैं और रोज़े का भी एहतमाम करते हैं, क्या ये हदीस से साबित है? उम्मे अंजुम सियालकोट। 15 शाबान का रोज़ा तो किसी सही हदीस से साबित नहीं है, इसलिए इसको तो छोड़ देना चाहिए इसको। क्योंकि ज़ईफ़ हदीस से बहरहाल किसी अमल का सबूत नहीं होता। 15 शाबान के रोज़े के बारे में जो हदीस है वो ज़ईफ़ है, तो उससे अमल साबित नहीं होता। और बाकी कोई मखसूस इबादत नहीं है। और 15 शाबान में बहुत इख्तलाफ है उलमा का कि ये इसकी रात की कोई फजीलत है भी या नहीं। बहरहाल जुमहूर इसकी फजीलत के कायल हैं, तो अगर कोई इसकी फजीलत की बिना पर इबादत करना चाहे तो इबादत का कोई मखसूस तरीका नहीं है, जैसे चाहे इबादत करें, बल्कि मखसूस तरीका ईजाद कर लेना ये बिदअत है। तो हमारे हजरत एक बड़ी जबरदस्त दलील ये दिया करते थे। हमारे हजरत की राय भी ये थी कि वो कायल नहीं थे शब बारात की फजीलत के, लेकिन बहरहाल जुमहूर उलमा का ये कौल है और बड़े बड़े मुफ्तियान कराम उसमें दाखिल हैं। इसको बिदअत कहना ठीक नहीं है। ये उनके एक ज़ौक़ था, वो ये कहते थे कि अगर ये इतनी फजीलत वाली रात होती तो इस्लाम के मिजाज से पता चलता है कि इसकी तायीन में अल्लाह क्या डाल देते, इख्तलाफ की, या तो वो 14 है या वो 15 है। एक उनका ज़ौक़ था, लेकिन बहरहाल जुमहूर की राय वो बड़ी मजबूत राय है, वो भी बड़ी मजबूत राय है, ठीक है ना। और फतवा भी उसी पे दिया जाता है कि इस रात को इबादत करेगा तो
दूसरी रातों की निस्बत उसको सवाब ज्यादा है। वो पटाखे वटाखे तो हैं ही नहीं, वो तो लोगों ने वैसे ही बनाए हुए हैं, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। वो इसकी फजीलत के कायल हैं और वो इसके कायल हैं कि इस रात में इबादत करनी चाहिए, तो आप जमहूर के मजहब को फॉलो कर सकते हैं। तो अब ये बात तो हो गई, जमहूर का मजहब मैंने आपको बताया कि वो इस रात में फजीलत के कायल हैं कि इस रात में इबादत करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि मस्जिद में जत्थे बना के जाना या इज्तिमाई इबादत करना ये बिल्कुल बिदअत है, बिल्कुल नाजायज़ है। इसी तरह कोई मखसूस किस्म की नमाज पढ़ना कि पहली रकत में ये वाली सूरत तो दूसरी में ये वाली सूरत तो तीसरी में ये वाली सूरत, ये बिल्कुल बिदअत है। सलात व तस्बीह की जमातें बिदअत हैं। तो एक ही रास्ता है आपके पास, आप इबादत करना चाहते हैं तो इनफिरादी तौर पर ऐसे इबादत करें जैसे आम दिनों में आप इबादत करते हैं, ये वैसे ही नमाज पढ़ें जैसे आम दिनों में नमाज पढ़ते हैं। कोई मखसूस सूरतें, मखसूस रकतें नहीं है। जितनी अल्लाह तौफीक दे, तन्हाई में आप 2 रकतें, तहज्जुद की 4 रकतें, 6 रकतें, 8 रकतें, 16 रकतें, जितनी अल्लाह तौफीक दे आप रात को खड़े होकर इनफिरादी नमाज पढ़ें। दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, कुरान की तिलावत करें, तस्बीहात करें, जत्थे ना बनाएं मस्जिद में, चिरागा ना करें, बत्तियां ना लगाएं, कब्रिस्तानों पे रश ना करें। ये सब नाजायज़ और सब हराम है, गुनाह है, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। करना है तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हैं कि सिर्फ इबादत करें, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला इस रात में आपको इबादत का दूसरी रातों की निस्बत सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि आप अगर जमहूर उलमा को फॉलो कर रहे हैं तो हमें यानी जिनके पास इल्म नहीं है तो उनको उलमा ही को फॉलो करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो आप जमहूर उलमा की राय पर अमल करते हुए अगर इबादत करना चाहें तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। लेकिन इबादत का कोई मखसूस तरीका हरगिज़ नहीं है। पंफलेट बट रहे होते हैं कि ये वाली सूरत पढ़ने से ये हो जाएगा, तो ये वाली सूरत पढ़ने से ये हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो इनफिरादी इबादत होगी और ऐसे ही इबादत का तरीका होगा जैसे पूरे साल होता है। नमाज उसी तरह पढ़ी जाएगी जैसे पूरे साल पढ़ी जाती है, दुआएं मांगी जाएंगी। अपने तौर पर इज्तिमाई सतह पे कोई अमल ना किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता। शब बारात की इबादत और रोजे का हुक्म, क्या 15 शाबान की कोई इबादत है? जो लोग 15 शाबान की रात स्पेशल जाग कर इबादत करते हैं और रोजे का भी एहतमाम करते हैं, क्या ये हदीस से साबित है? उम्मे अंजुम सियालकोट। 15 शाबान का रोजा तो किसी सही हदीस से साबित नहीं है, इसलिए इसको तो छोड़ देना चाहिए इसको। और क्योंकि ज़ईफ हदीस से बहरहाल किसी अमल का सबूत नहीं होता। 15 शाबान के रोजे के बारे में जो हदीस है वो ज़ईफ है, तो उससे अमल साबित नहीं होता। और बाकी कोई मखसूस इबादत नहीं है। और 15 शाबान में बहुत इख्तलाफ है उलमा का कि ये इसकी रात की कोई फजीलत है भी या नहीं। बहरहाल जमहूर इसकी फजीलत के कायल हैं, तो अगर कोई इसकी फजीलत की बिना पर इबादत करना चाहे तो इबादत का कोई मखसूस तरीका नहीं है, जैसे चाहे इबादत करें, बल्कि मखसूस तरीका ईजाद कर लेना ये बिदअत है। तो हमारे हजरत एक बड़ी जबरदस्त दलील दिया करते थे। हमारे हजरत की राय भी ये थी कि वो कायल नहीं थे शब बारात की फजीलत के, लेकिन बहरहाल जमहूर उलमा का ये कौल है और बड़े बड़े मुफ्तियान कराम उसमें दाखिल हैं। इसको बिदअत कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनके एक ज़ौक़ था। वो ये कहते थे कि अगर ये इतनी फजीलत वाली रात होती तो इस्लाम के मिजाज से पता चलता है कि इसकी तायीन में अल्लाह क्या डाल देते, इख्तलाफ की, या तो वो 14 है या वो 15 है। एक उनका ज़ौक़ था। लेकिन बहरहाल जमहूर की राय वो बड़ी मजबूत राय है, वो भी बड़ी मजबूत राय है, ठीक है ना। और फतवा भी उसी पे दिया जाता है कि इस रात को इबादत करेगा तो दूसरी रातों की निस्बत उसको सवाब ज्यादा है। वो पटाखे वटाखे तो हैं ही नहीं, वो तो लोगों ने वैसे ही बनाए हुए हैं, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो इसकी फजीलत के कायल हैं और वो इसके कायल हैं कि इस रात में इबादत करनी चाहिए, तो आप जमहूर के मजहब को फॉलो कर सकते हैं। तो अब ये बात तो हो गई, जमहूर का मजहब मैंने आपको बताया कि वो इस रात में फजीलत के कायल हैं कि इस रात में इबादत करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि मस्जिद में जत्थे बना के जाना या इज्तिमाई इबादत करना ये बिल्कुल बिदअत है, बिल्कुल नाजायज़ है। इसी तरह कोई मखसूस किस्म की नमाज पढ़ना कि पहली रकत में ये वाली सूरत तो दूसरी में ये वाली सूरत तो तीसरी में ये वाली सूरत, ये बिल्कुल बिदअत है। सलात व तस्बीह की जमातें बिदअत हैं। तो एक ही रास्ता है आपके पास, आप इबादत करना चाहते हैं तो इनफिरादी तौर पर ऐसे इबादत करें जैसे आम दिनों में आप इबादत करते हैं, ये वैसे ही नमाज पढ़ें जैसे आम दिनों में नमाज पढ़ते हैं। कोई मखसूस सूरतें, मखसूस रकतें नहीं है। जितनी अल्लाह तौफीक दे, तन्हाई में आप 2 रकतें, तहज्जुद की 4 रकतें, 6 रकतें, 8 रकतें, 16 रकतें, जितनी अल्लाह तौफीक दे आप रात को खड़े होकर इनफिरादी नमाज पढ़ें। दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, कुरान की तिलावत करें, तस्बीहात करें, जत्थे ना बनाएं मस्जिद में, चिरागा ना करें, बत्तियां ना लगाएं, कब्रिस्तानों पे रश ना करें।
یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے، گناہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ کرنا ہے تو صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ صرف عبادت کریں اور اللہ کی رحمت سے امید